देखो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं हम, ओके, इसी को सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। By how much would an ink dot by how much an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate covered by glass plate 0.6 meter thick. Okay, so this one is question. Velocity of light in glass is 2 into 10⁸ meter per second, and in air 3 into 10⁸ meter per second. By how much an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate 0.6 meter thick. ओके, तो देखो क्या है ये, सपोज ये कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई डॉट है, इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रख दिया गया है ऐसे, इसकी थिकनेस 0.6 मीटर है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे डॉट है, अब ये कितना ऊपर रेज होगा। जैसे कल वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ पे कॉइन है, अगर यहाँ पे वाटर फिल कर दिया, वाटर पोर कर दिया इस कंटेनर के अंदर, तो ये कॉइन की पोजीशन इधर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ से कोई देख रहा है और एयर है तो वहीं दिख रहा है, बट मीडियम चेंज किया तो ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक डॉट है, तो यहाँ से कोई देखेगा तो इसको यहाँ दिखेगा, बट जब इसके ऊपर ग्लास शीट रख देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो बताना है कितना रेज हुआ। रेज होने का मतलब पूछ रहा है नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट कल बताया गया था, तो नॉर्मल शिफ्ट पूछ रहा है कितना है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए हमको नॉर्मल शिफ्ट पता है। नॉर्मल शिफ्ट अगर हमको पता करना है तो हमारे पास फार्मूला है रियल डेप्थ 1 - 1/μ, यही फार्मूला है हमारे पास। हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप और भी तरीके यूज़ कर सकते हैं, बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमको नहीं पता है। सो सिंस म्यू इज इक्वल टू C/V, C means it is 3 into 10⁸ and V means 2 into 10⁸, so it will be 1.5, right? तो यहाँ पे 1.5 हो गया। अभी 1.5 वैल्यू लिख देते हैं और h की वैल्यू यहाँ पे 0.6 मीटर गिवन है, रियल डेप्थ है ये, टोटल थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल शिफ्ट मिलेगा, x इज इक्वल टू, ये नॉर्मल शिफ्ट है, x इज इक्वल टू h 0.6 इंटू 1 - 1/1.5, और ये आएगा
0.6 इंटू 1.5 माइनस 1/1.5, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 0.6 इंटू ये हो जाएगा 0.5/1.5, ये होगा सॉरी 1.5 ये होगा 1/3 इंटू 0.6। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0.2 मीटर, तो इतना मीटर रेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का मीनिंग को देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन की एक्चुअल मीनिंग क्या है, जैसे ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई डॉट है। ठीक है, अभी यहाँ से कोई देख रहा है इसको, तो ये यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही 0.6 मीटर की इसके ऊपर थिकनेस की कोई सीट रख देंगे तो ये 0.2 मीटर यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0.2 मीटर। तो ये इतना रेज हो जाता है। ये क्यों रेज होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये इतना रेज कर जाता है ऊपर, इसी को बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस जितना रेज हुआ ऊपर, उसी को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, देखते हैं और कैसे कर सकते हैं इसको। अगर डायग्राम के हेल्प से सॉल्व करना चाहें तो देखते हैं, ये है सरफेस, इसके ऊपर यहाँ पे ये ग्लास शीट, यहाँ पे डॉट, इस डॉट से कोई लाइट रे इधर चली गई, दूसरी लाइट रे यहाँ से इधर चली आएगी, ये डॉटेड बढ़ाने पे यहाँ पे, ये बढ़ाने पे यहाँ कहीं आ गया, ये इमेज हो गया, ये है ऑब्जेक्ट, या फिर इसको हम लोग नेम दे देते हैं, ये है P, ये है P डैश। ठीक है, हमको P डैश ही फाइंड आउट करना है, और इसको बोल देते हैं AB। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर अपॉन 2 × 10⁸, ये हो जाएगा 1.5। सेकेंड यूज कर रहे हैं, सेकेंड मेथड कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ μ = 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ = 1.5। ओके, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ से ये टोटल हमको पता है, ये टोटल है 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं μ = एक दूसरा फार्मूला है हमारे पास, रियल डेप्थ अपॉन एपियरेंट डेप्थ। तो एपियरेंट डेप्थ इसमें AP है, मतलब H अपॉन AP डैश, ये AP डैश। तो यहाँ से AP डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। AP डैश कितना आएगा? AP डैश होगा H/μ। अब यहाँ पे H कितना है, देखिए H है AP, तो यहाँ पे AP/μ, और AP की वैल्यू कितनी है 0.6, तो यहाँ पे 0.6/μ मतलब 1.5। इसको लिख सकते हैं 6/15 हो गया ये AP डैश। अब आपको चाहिए PP डैश, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P डैश = AP माइनस AP डैश। तो AP कितना है 0.6 माइनस AP डैश कितना है 6/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.0 माइनस 6/15। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, और यह आएगा 3/15। इसको सॉल्व करेंगे 1/5, इसको सॉल्व करेंगे 0.2 मीटर। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये दोनों रूल हैं, आपको इसमें से जो सिंपल लगता है आप उसको यूज़ करके
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, रियल और अपीयरेंट डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं जिनको आपको सॉल्व करना होगा। तो इन सभी को कंप्लीट कर लीजिए और इनको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वन। So let's see the next question. Next question, the depth of water in a tank, the depth of water in a tank is 2.66 meter. If the refractive index of water is, if mu of water 1.33, by how much does the bottom of water, by how much bottom of water appear to be raised? Okay, so this one is the next question. The depth of water in a tank is 2.66 meter. If mu means refractive index of water is 1.33, then by how much bottom of water appear to be raised? ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कितना रेज होगा। जैसे कि ये कोई टैंक है सपोज, अभी इसमें वाटर नहीं है तो इसकी जो डेप्थ है ये है 2.66 मीटर। ये बॉटम दिखेगा यहाँ पे इतनी डेप्थ में। जैसे इसमें वाटर पोर कर देंगे, ये जो बॉटम है, ये ए बी जो लाइन है, ये लाइन इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगी, इधर ड्यू टू रिफ्रैक्शन।
ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कितना ये शिफ्ट होगी ऊपर, ये क्वेश्चन है। नॉर्मल शिफ्ट है फिर से, या फिर आप एपरेंट शिफ्ट बोल सकते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट म्यू सॉरी x इज इक्वल टू रियल डेप्थ h इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब रियल डेप्थ कितना है 2.66, यहाँ पे देख सकते हैं 2.66 1 माइनस 1 बाई 1.33। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 2.66 1.33 माइनस 1 बाई 1.33। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 2.66 इंटू 0.33 अपॉन 1.33, और ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2.66 इंटू 33 बाई 133। ओके, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.66 मीटर अप्रॉक्स। ओके, तो इतना सॉल्व करेंगे, ये है इसका आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से सेकेंड तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट वाला किया था। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले एपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ करके नॉर्मल शिफ्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है, आपको दोनों में से जो इजी लगे वो सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सेकेंड यूज करना चाहते हैं, सेकेंड मेथड, सेकेंड में देखो क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 1.33 गिवन है, तो हमको पता है म्यू इज इक्वल टू h बाई स्मॉल h होता है। यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। h की वैल्यू कितनी आएगी, h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई म्यू। ये कितना आएगा, कैपिटल H की वैल्यू 2.66 अपॉन 1.33, ये हो जाएगा 2। ओके, h हो गया 2। अब जो नॉर्मल शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट। तो रियल कितना है 2.66 माइनस एपेरेंट 2 है, यह आ जाएगा 0.66 मीटर। तो ये दोनों ही मेथड है, दोनों मेथड में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चॉइस। आपको इनमें से जो समझ में आ रहा है, जो अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 मीटर है, ये क्या है, ये एपेरेंट डेप्थ है। ये क्या है, एपेरेंट डेप्थ, और ये नॉर्मल शिफ्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, an air bubble inside a glass slab, an air bubble inside the glass slab of refractive index 1.5 of refractive index 1.5 appears at 6 centimeter when viewed from one side, and at 4 centimeter when viewed from opposite side. Find the thickness of the slab. Then find the thickness of the slab. ओके, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में, an air bubble inside the glass slab of refractive index 1.5 appears at 6 centimeter when viewed from one side and at 4 centimeter when viewed from opposite side. Find the thickness of the slab. ये है क्वेश्चन, सेम उसी टॉपिक पर रिलेटेड है, बस इसको देखते हैं ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ग्लास स्लैब है, ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। ये है ग्लास स्लैब, इसमें एयर बबल यहाँ कहीं है, सपोज ये है बी, एयर बबल। इधर से देखने पे ये देखा एन एयर बबल इनसाइड द ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अपीयर्स एट 6 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में देखा तो ये 6 सेंटीमीटर पे दिख रहा है सपोज, एंड एट 4 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड फ्रॉम अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यहाँ पे ये फर्स्ट साइड है, सेकेंड ये अपोजिट इधर से देखेगा तो ये दिख रहा है इसको 4 सेंटीमीटर पे, व्यू फ्रॉम अपोजिट साइड। देन फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो अब देखिए इस स्लैब की थिकनेस कितनी होगी, बबल यहाँ पे इधर से देखने पे 6 सेंटीमीटर दिखा, इधर से देखने पे 4, तो रियल इसकी थिकनेस कितनी होगी यही बताना है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये तो एक्चुअल में एपेरेंट है, ओके। तो टोटल एपेरेंट थिकनेस इसकी जो होगी वो हो जाएगी कितनी, अगर आप देखें टोटल एपेरेंट थिकनेस, इधर से एपेरेंट है 6, इधर से एपेरेंट है 4, तो यहाँ पे टोटल एपेरेंट थिकनेस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये तो अपेरेंट है, अपेरेंट थिकनेस अगर 10 सेंटीमीटर है तो रियल थिकनेस कितनी, तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो रियल थिकनेस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स स्मॉल एच मीन्स अपेरेंट थिकनेस, ठीक है। तो म्यू कितना है 1.5 इंटू एच की वैल्यू 10, ये कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये स्लैब है, स्लैब के अंदर बबल है, यहाँ से देखा तो 6 सेंटीमीटर दिखा अंदर,
दूसरी साइड से देखा तो 4 सेंटीमीटर पे दिखा। तो इस ग्लास स्लैब की एपियरेंट जो थिकनेस लग रही है, इधर से दोनों को ऐड करेंगे, ये एपियरेंट डेप्थ मिल रहा है, इधर से भी एपियरेंट, तो ये एपियरेंट थिकनेस मिल गई, टोटल एपियरेंट थिकनेस 10 सेंटीमीटर मिल गई। अगर एपियरेंट हमको मिल गया तो रियल कैसे मिलेगा? रियल थिकनेस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एपियरेंट, तो म्यू कितना है 1.5 और ये जो है एच की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे जो रियल जो थिकनेस है ग्लास स्लैब की वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है आपको 15 सेंटीमीटर। जो रियल थिकनेस है इस स्लैब की वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब कुछ पॉइंट्स है, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज ये कोई कंटेनर है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, सपोज ये μ1 का है, ये μ2 का है, ये μ3 का है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो। तो जब इसको यहाँ से देखेंगे तो ये कितना शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। तो इस केस के लिए, नॉर्मल शिफ्ट के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे, इस केस में नॉर्मल शिफ्ट का वो फार्मूला देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा d इज इक्वल टू, सपोज इन सभी की हाइट अलग अलग है, h1 h2, या इनकी रियल डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये है h1, ये क्या है h2, ये है h3। यहाँ पे देखिए एक कंटेनर है जिसके अंदर h1, h2, h3 हाइट के डिफरेंट टाइप के मटेरियल फील्ड है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको इधर से देखेंगे तो ये कितना, यहाँ से कितना शिफ्ट होगा ऊपर से, मीन्स A2, ये कहीं सपोज यहाँ दिख रहा है B, तो ये कितना शिफ्ट होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है d इज इक्वल टू h1, यहाँ पे लिख देते हैं d इज इक्वल टू h1 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस h2 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस h3 1 माइनस 1 बाई μ3। ऐसे ही n मीडियम के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने मीडियम होगा सभी के लिए इसको कर सकते हैं, n मीडियम तक के लिए। इसके बाद यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट, वैल्यूज पुट करेंगे और हमको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपको h1 μ1 h2 μ2 h3 μ3 की वैल्यूज
पुट करने के बाद मिलेगी, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे मीडियम हो 1 2 3 और ये लिक्विड यहाँ पे फिल्ड हो, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 टाइप के होंगे, और ये सभी यहाँ पे इनका जो नेट जो यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट होगी वो d इज इक्वल टू h1 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस h2 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस h3 1 माइनस 1 बाई μ3 फॉर्मूले से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड है।